Hello everyone, welcome to Abhyas series, and today we are going to solve some parts of speech के questions wherein again you know the drill. There will be a highlighted word and आपको उसमें से जो figure of speech है या part of speech है उसको आपको identify करना है, ठीक है। तो ये जो questions हैं parts of speech के ये मैंने एक mock test conduct करवाया था यहाँ offline तक्षशिला classes में, उसमें से ये derive करे हैं। If you also want to take those tests for free and analyze your performance, then you can definitely call us or contact us and you can come and then take those tests, right? चलिए देखते हैं, आपको थोड़ा आइडिया भी लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड वो उस मॉक टेस्ट में थे। द नॉइज वॉज कमिंग फ्रॉम द फ्लोर अबव। अब आपको बताना है कि ये जो अबव है ना, ये एक कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। इज इट एन एडवर्ब, इज इट अ प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और एडजेक्टिव। देखिए सबसे पहले हम एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि ये एक एडजेक्टिव तो नहीं है और ना ही ये कोई कंजंक्शन है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे गेट कन्फ्यूज बिटवीन एडवर्ब एंड प्रेपोजिशन। तो देखिए एक सिंपल सा तरीका है, अगर मैं आपको एक सेंटेंस दूं, ही वेंट अबव, वो ऊपर चला गया, तो वेंट इज अ वर्ब एंड उसकी पोजीशन डिस्क्राइब करने के लिए ये है आपका एडवर्ब। लेकिन फ्लोर क्योंकि एक नाउन है तो उसकी पोजीशन डिस्क्राइब करने वाला ये जो वर्ड है, दिस विल बी अ प्रेपोजिशन। इज इट क्लियर? तो आंसर क्या है हमारा? प्रेपोजिशन। बाकी भी जितने वर्ड्स हैं इस पूरे सेंटेंस में, लेट्स सी ये क्या क्या है, ठीक है। देखिए द नॉइज है, हमें पता है द एक आर्टिकल है, आर्टिकल के साथ एक वर्ड जो होगा वो क्या होगा? हमेशा नाउन। नॉइज वैसे भी कौन सा है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वॉज कमिंग हमारा वर्ब है। फ्रॉम द अगेन आर्टिकल है यहाँ पे, देखिए ये नाउन है इसीलिए ये हमने पहले भी निकाल ही लिया था। अब नॉइज और फ्लोर में क्या रिलेशन है कि वो उधर से आ रही है, तो फ्रॉम यहाँ क्या बन जाता है? हमारा प्रेपोजिशन। आई टोल्ड यू कि ये जो है टू नाउन्स के बीच में जो एक रिलेशन बताई है, टू प्रोनाउंस के बीच में या एक नाउन प्रोनाउन के बीच में, तो वो आपका क्या है? प्रेपोजिशन, ठीक है। तो नेक्स्ट पे हम चलते हैं। वी वॉकड अक्रॉस द रोड टू द रेस्टोरेंट। देखिए वॉकड हमें बताना है, देखिए हम सबको पता है कि वॉक क्या है? इट इज़ अ वर्ब, बट हमारे पास ऑप्शन है ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब, जेरेंड और इन्फिनेटिव। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्टी क्रिएट कर देता है स्टूडेंट के लिए जब इतने ऑप्शंस आ जाए। तो देखो जेरेंड नहीं होगा बिकॉज कोई आईएनजी नहीं लगा हुआ, ठीक है, लेट्स एलिमिनेट। इन्फिनेटिव नहीं होगा, 2+V1 नहीं लगा हुआ है। बात आती है ट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव की। तो अगर आपको मालूम है इन दोनों में फ़र्क क्या है, तो आपको ये पता होगा कि ट्रांजिटिव वर्ब्स दे हैव अ सब्जेक्ट एंड एन ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स दे हैव अ डूअर एंड अ रिसीवर। व्हाट और whom का आंसर यहाँ पे आपको इजीली मिल जाता है। इन ट्रांजिटिव वर्ब्स में देयर विल बी अ सब्जेक्ट बट देयर इज नो ऑब्जेक्ट। तो वी वॉकड, व्हाट whom नहीं, वी वॉकड वेयर? अक्रॉस द रोड। सो इसीलिए यहाँ पे ये जो वॉक है, यहाँ पे हमें व्हाट whom का आंसर नहीं मिल रहा, तो हमारा आंसर है बी, विच इज़ इनट्रांजिटिव वर्ब। अब अगर हम बाकी वर्ड्स की बात करें तो वी एक प्रोनाउन है, ठीक है। अक्रॉस जो है वो एक अपना प्रेपोजिशन है, ठीक है। आर्टिकल के साथ जो भी चीज़ लगी है वो अपना नाउन है। अगेन यहाँ देखिए द एक आर्टिकल है और उसके साथ एक प्लेस है, वो नाउन है, ठीक है। और इन दो नाउन्स के बीच में रिलेशन बताने वाला ये जो वर्ड है, ये आपका क्या बनता है? प्रेपोजिशन। तो अगर आपको नहीं पता तो इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में मेरी और जो वीडियोज़ हैं उनका एक्सेस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में PS लिख दीजिए एंड मैं आपको लिंक्स भेज दूँगी, ठीक है, रिप्लाई में। ओके, सो यू विल गेट एक्सेस टू मोर लिंक्स, मोर वीडियोज़ ऑन पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है जी। चलिए, निखिल बोस्टेड दैट हिज फादर हैड बॉट अ न्यू हाउस हिमसेल्फ। न्यू हाउस हिमसेल्फ, आपको बताना है ये हिमसेल्फ जो है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या ये रिफ्लेक्सिव एडजेक्टिव है, ये कंजंक्शन है या एडवर्ब है। तो सबसे पहले ना ही ये कंजंक्शन है ना ही ये एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। एडजेक्टिव में रिफ्लेक्सिव होता नहीं है, हमारा आंसर क्या बचता है? ए, ठीक है। ही डिड इट हिमसेल्फ। नाउ यू नीड टू टेल मी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जैसा एक और जो प्रोनाउन है उसको क्या बोलते हैं? हिमसेल्फ, हरसेल्फ वाला आपको ये बताना है, ठीक है। और कौन सा प्रोनाउन का टाइप है जिसमें हिमसेल्फ, हरसेल्फ, माई सेल्फ ये वाले वर्ड्स जो है ये आते हैं।
चलिए बाकियों की बात करते हैं। निखिल एक नाउन है, प्रॉपर नाउन नाम है किसी का। बोस्टेड वर्ब है, अपनी तारीफ करना। क्या बोस्ट किया उसने? दैट। ये आपका क्या है? कंजंक्शन। हिज फादर, फादर नाउन अगेन पर्सन, उसके फादर यानी पोजेसिव एडजेक्टिव। हैड बॉट कौन सा टेंस है? हैड प्लस V3 पास्ट परफेक्ट। अ न्यू हाउस, अ आर्टिकल, न्यू हाउस, हाउस एक नाउन है। घर की क्वालिटी की वो नया है, तो ये आपका क्या बन जाता है? एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। डन। ही इजिली स्ट्रक द राइट कॉर्ड ऑन हिज गिटार। अब राइट बताना है हमें क्या है, चलिए हम फटाफट से देखते हैं। द लगा है, आर्टिकल है। आर्टिकल के साथ हमेशा क्या लगता है? एक नाउन। नाउन की खासियत बताने वाला वर्ड होता है एडजेक्टिव, तो राइट क्या है हमारा? एडजेक्टिव। उसी तरह ही एक प्रोनाउन है। स्ट्राइक का सेकंड फॉर्म इज योर वर्ब। ऑन हिज गिटार, अब नाउन, ये गिटार भी एक नाउन है, थिंग है। गिटार, उसका गिटार इज अ पोजेसिव एडजेक्टिव, और ये ऑन क्या है आपका? प्रेपोजिशन। क्लियर है जी? इजिली क्या है? इजिली एक एडवर्ब है। स्ट्राइक कैसे किया? इजिली, दिस विल बी योर एडवर्ब। ठीक है जी। नेक्स्ट, ही इज टू प्राउड टू टेक दिस जॉब। अब आपको बताना है ये टू क्या है। देखिए एलिमिनेट करते हैं सबसे पहले, ये एक इंटरजेक्शन नहीं है क्योंकि कोई एक्सप्रेसिव वर्ड नहीं है। एडजेक्टिव या एडवर्ब, देखो ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है, ये बता रहा है कि वो काफ़ी प्राउड है। और हमें हमेशा ऐसे वर्ड्स को किस कैटेगरी में डालना चाहिए? इंटेंसिफायर की, जो चीज़ किसी की डिग्री को इंटेंसिफाई करे। अब ही एक प्रोनाउन है, ये हम सबको मालूम है, ठीक है। वो बहुत प्राउड है, ही की क्वालिटी है कि वो प्राउड है, तो ये क्या है? एडजेक्टिव। टू टेक, ये है आपका वर्ब। वर्ब में भी अगर ज़्यादा हम वो बोले तो क्या है? इन्फिनेटिव। दिस जॉब, जॉब इज अ नाउन। जॉब की खासियत कि ये वाली जॉब, तो ये क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दिस दैट दीज दोज हमें पता है कि ये क्या होते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स होते हैं, राइट। हिज जोक वॉज ग्रीटेड बाय फोर्स्ड लाफ्टर। अब देखो हमारे पास वर्ड है लाफ्टर। अब बहुत बच्चों को यहाँ कन्फ्यूजन होती है। देखिए मैंने आपको पहले भी एक बार ये बात पूछी थी, अगर आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या होते हैं उन पे पूरा सेशन चाहिए, कैसे हम एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं, तो आप मुझे AN लिख के बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, एंड आई विल मेक श्योर कि आपको नेक्स्ट जो भी लेक्चर है वो इसी पे मिले, ठीक है। क्योंकि बहुत बच्चों को ये वाला नाउन आइडेंटिफाई करना नहीं आता। देखिए लाफ से बनता है लाफ्टर, ये एक नाउन है, ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो बड़े इजीली आंसर हमारा क्या निकलता है यहाँ पे? सी। बाकी चीज़ों को अगर हम देखें, जोक भी एक नाउन है, इसकी खासियत बताने वाला हिज एक एडजेक्टिव हुआ, कौन सा? पोजेसिव। वॉज ग्रीटेड वर्ब में आ जाता है। बाय, किसके द्वारा? किसके द्वारा, ये एक प्रेपोजिशन है। और ये लाफ्टर, हंसी कैसी है? फोर्स्ड, ज़बरदस्ती वाली हंसी, ये लाफ्टर की क्वालिटी बताने वाला अपना क्या है? एडजेक्टिव, ठीक है। आप अगर आपको कोई भी सेंटेंस मिलता है ना पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए, अगर आपको क्वेश्चंस नहीं मिल रहे, आप रैंडमली सेंटेंसेस पकड़िए और उनको सॉल्व करते रहिए, ठीक है। आप देखो एक एक वर्ड जो है वो कौन से पार्ट ऑफ स्पीच में फॉल कर रहा है, राइट। सो यू विल नॉट नीड एनी एक्सरसाइज। नाउ गैम्बलिंग इज अ वाइस। गैम्बलिंग, व्हाट इज अ वाइस? गैम्बलिंग, V1 प्लस ING, वर्ब जो है व्हाट का आंसर दे रहा है, तो ये आपका क्या है? जीरेंट। वाइस क्या होता है? कोई मुझे बता सकता है वाइस क्या होता है? वाइस होता है एक इविल क्वालिटी, और वाइस का एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है वर्च्यू। तो ये देखो आपकी वोकैबुलरी के लिए कितना हेल्पफुल है। वाइस, ये वाइस प्रेसिडेंट वाला वाइस नहीं है, ये वाइस होता है कोई बुरी आदत, जैसे ड्रिंकिंग इज अ वाइस, स्मोकिंग इज अ वाइस, गैम्बलिंग इज अ वाइस, और इसका ऑपोजिट होता है वर्च्यू विच इज़ अ गुड क्वालिटी, ठीक है जी। वाइस एक नाउन हुआ क्योंकि उसके साथ क्या लगा हुआ है? एक आर्टिकल। 10, इसीलिए कंजंक्शन यू प्रोनाउन शुड बी सेफ। शुड एक मॉडल ऑक्सिलरी है,
तुम्हें कैसा होना चाहिए, तुम्हें सेफ होना चाहिए खासियत, तो ये क्या है, एक एडजेक्टिव. सी वेरी इजी, इट्स वेरी इजी टू फाइंड ऑल दीज थिंग्स. यू मस्ट ओबे माई ऑर्डर्स. क्या ये मोडाल है, ये डिटरमाइनर है, ये डिटरमिनर नहीं है, ये एक मॉडल है. मस्ट, शुड, ऑट टू, ये सब इसी में आते हैं. यू इज अ प्रोनाउन, ओबे इज अ वर्ब, ऑर्डर नाउन, कोई चीज़, किसका ऑर्डर, माई ऑर्डर. सो पोजेसिव एडजेक्टिव. देखिए आसान एकदम. इफ़ यू हेल्प मी आई वुड हेल्प यू. चलिए देखिए अब यहाँ सारे कंजंक्शंस दे दिए आपको. कंजंक्शंस के 3-4 टाइप्स होते हैं जिसमें ये कंजंक्टिव एडवर्ब आपको याद करना ज़रूरी नहीं है. ये वैसे मैं आपको बता दूँ, एक वो वाले वर्ड्स होते हैं ट्रांजिशन वर्ड, जैसे फाइनली, आफ्टर ऑल, कॉन्सिक्वेंटली, ये वाले वर्ड्स आते हैं. ठीक है. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में आपके आते हैं फैन बॉयज, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो. बता दूँ एक बार जिनको नहीं पता, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो. फॉर ये वो वाला नहीं है कि दिस इज़ फॉर यू, वो प्रेपोजिशन है. फॉर जब इस तरीके से यूज़ किया जाए, जैसे ही कैन नॉट कम टुडे फॉर ही इज़ इल, यहाँ फॉर का मतलब है बिकॉज ही इज़ इल. सो व्हेन फॉर इज़ यूज्ड एज बिकॉज, तो वो आपका क्या होता है, कंजंक्शन. तो कोऑर्डिनेटिंग में ये साथ आते हैं फैन बॉयज. जितने भी इसके अलावा बचते हैं, दो, बिकॉज, ऑल दो, ये सब आपके किस में आते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में. और कोरिलेटिव कंजंक्शन कंप्राइजेज दोज एलिमेंट्स और दोज कंजंक्शंस दैट एग्जिस्ट ऑलवेज इन पेयर्स, जैसे ईदर और, नीदर, नॉर. तो आप देखो इफ़ कहाँ पे आ रहा है, ना ये फैन बॉयज़ का पार्ट है, ना ये पेयर में है, तो ये किस में बचता है आपका, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. ठीक है, सिंपल. तो यू बनता है प्रोनाउन, और मी भी प्रोनाउन है, आई भी प्रोनाउन है, यू भी प्रोनाउन है. हेल्प करना वर्ब है, यहाँ भी हेल्प करना वर्ब है. वुड क्या है, इट इज़ अ मॉडल ऑक्सिलरी. वुड, शुड, विल, शैल, ये सब किस में आ गए, मॉडल ऑक्सिलरी. सिंपल. शी ब्लू ऑफ एट हर कज़न. ब्लू ऑफ टोटल में एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है. ब्लू ऑफ का मीनिंग फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए. देखते हैं किसको ये पता है. मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि 50% ऑफ द स्टूडेंट्स विल नॉट नो ब्लो ऑफ करने का मतलब. शी एक प्रोनाउन है, ठीक है. ब्लू एक वर्ब है, उसके साथ एक क्या रहता है हमेशा, प्रेपोजिशन. एट भी प्रेपोजिशन. अब ये इकट्ठे क्यों लगे, क्योंकि ये एक फ्रेजल वर्ब है अपने में. कज़न एक नाउन है, पर्सन है ना, किसकी कज़न, उसकी. तो पोजेसिव एडजेक्टिव. अब ऑफ यहाँ पे क्या है, इट इज़ अ प्रेपोजिशन. ठीक है जी. तो ये थे कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्वेश्चंस. आई होप आपको पसंद आए होंगे. ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीबडी. इफ़ यू हैव सम सजेशंस ऑन व्हाट आई शुड मेक नेक्स्ट, देन यू कैन डेफिनेटली राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, एंड यू कैन लेट मी नो whatever videos you want, whatever sessions. If I have already made them, I will definitely provide you with the links. Right. So I'll see you next time. Thank you, good luck, and keep practicing.